अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन होने जा रही है। इस वीडियो को आपने पूरा देख लेना। इंडिया के बारे में दो अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये पाकिस्तान से लिंक करती है इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने आप कह लें कि अपने चैनल का इन्हें हिस्सा बनाया है। और आपको पता है कि इस तरह के टॉपिक में शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, पहली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि बीजेपी के एक लीडर हैं जिनका नाम है बजियान जे पांडा। ये काफ़ी सीनियर लीडर तस्लीम होती हैं बीजेपी के अंदर, और इनकी जानिब से अब ये कहा गया है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट देखे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से वो डॉक्यूमेंट पढ़ी हैं, जिसमें ये साबित होता है कि कुछ बॉलीवुड के ऐसे स्टार और एक्टर मौजूद हैं और सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जिनके लिंक आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी से जाकर मिलते हैं। तो ये इन्होंने एक डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए कहा है, और इन्होंने नाम किसी का भी नहीं लिया, यानी बगैर किसी सेलिब्रिटी का नाम लिए इन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया है और खुद कह दिया कि मैंने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। अब दोस्तों, अगर यहाँ तक बात पहुँच चुकी है और मुख्तलिफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन मुख्तलिफ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ के साथ तल्लुकात रखती हैं और उनके आगे फिर आर्मी के साथ उनके तल्लुकात बनती हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से इंडिया किसी आप कहने के जोगा नहीं बचा। ये थोड़ा सा पंजाबी में अंदर शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि इससे फिर जुमला ज़्यादा ताकत पकड़ लेता है। मतलब मेरा यही है कि देखें, आप इतना बड़ा मुल्क रखते हैं, आपके पास इतना बड़ा बजट है रॉ के लिए, अपनी आर्मी के लिए, लेकिन आप अपने से कई गुना छोटे बजट वाले मुल्क की फ़ौज और उसकी एजेंसी के सामने ढेर होते हुए नज़र आती हैं। एक दुनिया की दूसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ स्टार पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ रिलेशन रखती हैं, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के साथ रिलेशन रखती हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ रिलेशन रखती हैं, तो फिर इंडिया की औकात क्या बचती है पीछे, और इंडिया के पास ताकत क्या बचती है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। दोस्तों, इनका मजीद कहना था कि इन्हीं स्टार्स के ज़रिए कश्मीर की आप कह लें कि आज़ादी को हवा दी जाती है और कश्मीर के हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो खैर, ये बहुत बड़ा दावा जो इनकी जानिब से किया गया है, और अब इन्होंने नाम तो कोई भी नहीं लिए और ना ही ये उन्होंने बताया है कि कौन से स्टार है जिनके आईएसआई के साथ तल्लुकात ये लोग समझते हैं कि बन चुके हैं। खैर, हमें तो आईएसआई के ऊपर फ़ख्र है और हम ये समझते हैं कि अगर आईएसआई ने सच में ऐसा करना चाहा कि बॉलीवुड स्टार भी आईएसआई का हिस्सा बन जाएं, तो आईएसआई ऐसा करने की सलाहियत रखती है। हमें तो कम से कम इसमें कोई शक व शुबा नहीं, यानी हमें पाकिस्तान आर्मी की एबिलिटी का भी पता है, आईएसआई की एबिलिटी का भी पता है। इसमें दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया की ही नाकामी नज़र आती है और बेइज्जती इंडिया की ही नज़र आती है। खैर दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ, और ये कश्मीर के मुतल्लक। दोस्तों, आपको पता है कि अगस्त 2019 के अंदर इंडिया की जानिब से कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था और 370 आर्टिकल के ज़रिए वो स्टेटस बरकरार रखा जाता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, तो उसे ख़त्म कर दिया गया, जिससे तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज है और कश्मीरियों को इजाज़त नहीं कि वो अपने कारोबार कर सकें या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हिस्सा ले सकें। तो दोस्तों, तब से लेकर यानी अगस्त 2019 से लेकर अब तक, यानी जून के माह की अदाद-ओ-शुमार में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तब तक ओवरऑल अगर कश्मीर को देखा जाए तो कश्मीर का 5.3 अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। यानी दोस्तों, इंडियन रुपीस के अंदर बात करूं तो 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब दोस्तों, ये भी बात आप याद रखें कि ये अदाद-ओ-शुमार जो कश्मीर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी जानिब से हमें बताए गए हैं, यानी ये ऑफिशियल फिगर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म सतम हो रहा है वो अलग से ही है, यानी एक तो कश्मीरियों का नाका पानी बंद किया गया, ऊपर से उनकी इकानमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और ऊपर से आप कहने कि कश्मीर की इकानमी को तबाह किया जा रहा है। यानी हर सूरत में देखा जाए तो कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, और इस पर इंडिया भी खामोश नज़र आता है। जो इंडिया के वो तबके हैं जो ये समझते हैं कि कश्मीरियों के साथ ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वो भी इसके ऊपर ज़्यादा बोलते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा जिन्हें आया सूफिया की दोबारा से मस्जिद बनने के ऊपर बड़ी तकलीफ़ नज़र आती है, वो कश्मीरियों की इतनी माँ से आप कहने के जो उन्हें ब्लॉक किया गया है, जो उनके साथ कर्फ्यू उन्हें नाफिज किया गया उनके एरिया के अंदर, जो उनकी एक नकलो हरकत के ऊपर
पाबंदी आयद की गई है उन्हें ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो खैर दोस्तों, ये दोनों डेवलपमेंट मैंने आपके सामने रखी। दूसरी डेवलपमेंट इंतहाई अफसरदा और अफसोसनाक है कि इतने मुसलमान ममालिक के होते हुए और पाकिस्तान के एटमी पावर होने के बावजूद कश्मीरियों के साथ वो ज़्यादती हो रही है। तो खैर अल्लाह ताला हमें ये ताकत दे के कश्मीरियों की आज़ादी के लिए पाकिस्तान अमली तौर पर कुछ करे, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो कर्फ्यू भी नहीं हटाया जा सका। तो खैर दोस्तों, यही दो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अब कश्मीर के ऊपर मज़ीद मेरे ख्याल से मेरे से तो कम अज़ कम डिस्कशन ही होगी, क्योंकि जितना भी मैं बोलूँगा तो फिर वो थोड़ा सा वायलेंस की तरफ मैं जाता जाऊँगा। क्योंकि कश्मीर को लेकर अगर देखा जाए तो तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात कुछ इसी तरह नज़र आती हैं आजकल। तो दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।